मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी बहुत ज़्यादा। वो कहती थी बेटियां क्यों पैदा कर रही। कि अपने बेटे को कहती थी इसको निकाल दो, इसका कोई आगे पीछे नहीं है। कहती थी ये बेटियां पैदा करेगी और पैदा करेगी, इस घर में नहीं रखो। मेरे अम्मी अम्मी बहुत हो गए थे, मेरी छोटी बहन छोटी थी, फिर मैं किसके सहारे छोड़ती अपने बहनों को। रोज की सेल आपकी? ये मेरी वो बन जाती है 300 की, कभी कभी 400 की। मैं अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़ा। ये कहते हैं चाय बना दो, हम आपको जितने बोलोगे पैसे देंगे। जब चाय पी लेते हैं फिर उठ के चले जाते हैं। इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो कि अपनी बेटियों को पालने के लिए, जिनको उनके बाप ने और उनकी दादी ने इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि बेटियां क्यों पैदा किए जा रही हो, बेटा क्यों नहीं पैदा कर रही। अब अपनी बेटियों को पालने के लिए ये एक छोटा सा ठेला बनाकर बैठी हुई है। चाय बनाती है इफ्तारी के बाद और लोगों को चाय जो है वो देकर जो इसका कमाई होती है उससे ही अपना रोज़गार चला रही है। कितना कमा लेती है, किस तरह से घर से निकाली गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना है। समीना जी। समीना, क्या हुआ है, मामलात क्या है शोहर के साथ? मेरा मामलात ये हैं, मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी बहुत ज़्यादा। जी। क्या वजह थी? वो कहती थी बेटियां क्यों पैदा कर रही, बेटियां क्यों पैदा कर रही हो? बेटियां क्यों पैदा कर रही हो। मैं कहती थी अल्लाह का देन है, मेरे पास में कुछ नहीं है। फिर अपने बेटे को बहुत पकड़ाए, सताती थी। अपने बेटे को कहती थी इसको निकाल दो, इसका कोई आगे पीछे नहीं है। फिर मैं क्या करूं। निकाल दिया गया आपको? कितनी बेटियां आपने पैदा कर ली? 3 बेटियां पैदा कर। 3 बेटियां पैदा कर ली? ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया 3 बेटियां? जी। कहती थी ये बेटियां पैदा करेगी और पैदा करेगी, इस घर में नहीं रखो। फिर मेरी बहनें थी 2, वो भी आपके साथ रहते? पास क्या वजह, आपके माँ बाप नहीं है? मेरे अम्मी अबू नहीं है। अच्छा। मेरे अम्मी अबू बहुत हो गए थे, मेरी छोटी बहन छोटी थी, फिर मैं किसके सहारे छोड़ती अपने बहनों को। फिर मैं अपने बहनों को भी साथ लेके आई। उसके बाद फिर मैं अपने बहनों को भी साथ लेके आई हूँ, अपने बच्चों को भी। मैंने कहा मैं अपने बच्चों उसके सहारे नहीं छोड़ती। घर शोहर का छोड़ दिया? सास के कहने पर शोहर ने रोका नहीं बच्चों को, अपने आप को? वो माँ का कहना मानता था ना, मेरा नहीं मानता था। मैं घरों की थी ना, अपने को नहीं थी। कितने साल उसके साथ गुजारे हैं? मैं उसके साथ 13 साल गुजारे। 13 साल गुजारे और 13 साल का साथ सेकंड्स में ख़त्म। तो ये आप जो लगाती हो, ये चाय का जो भी आपने रखा हुआ है, थोड़ा बहुत ही है आपके पास, तो कितने की ये रोज़ की सेल है आपकी? ये मेरी वो बन जाती है 300 की, कभी कभी 400 की। 300-400 की बस। तो किस तरह सर्कल घर का चलता है? घर के हालात किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बस क्या करूँ, अपने बस में जो है मैं वो कर रही हूँ। ये कहती हूँ मैं हलाल की अपने बच्चों को खिलाऊँ, मेहनत मजदूरी करके खिलाऊँ, ठीक है ना। कोई किसी का नहीं है बनता, कोई किसी का सहारा नहीं बनता। मैं अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़ा दूँ। आपके साथ यहाँ पर आपकी ये बेटी है? ये मेरी बेटी है। ये ऑर्डर लेके आती है, कहती मम्मा मैं अब नहीं मैं पढ़ूंगी, मैं नहीं ये बेचती। मैं कहती हूँ तू मैं तेरा सहारा, तू मेरा सहारा। मैं जी। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। बेटा, आप स्कूल नहीं गए कभी? गई थी, फिर छोड़ दिया था। छोड़ दिया। तो पापा आपको याद नहीं आते? नहीं आते, नहीं आते। क्यों? वो मारते थे मेरी मम्मा को। पापा मारते थे? पापा अगर आए तो उनके साथ नहीं जाना? नहीं आने। तो ये बेटा, इस पे तो इतने पैसे भी नहीं मिलते होंगे आपको? नहीं। नहीं मिलते ना, तो मामा परेशान होती हैं फिर? होती है परेशान। आपका स्कूल जाने को दिल करता है? जी। लेकिन नहीं जाती स्कूल, मामा नहीं भेजती ना स्कूल। नहीं जाते। ये तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से होती है। कभी कभी भूखे बच्चे सो जाते हैं, कभी कभी बिकती नहीं है। अब लोग आपके पास, मतलब लोगों का रवैया अच्छा है आपके साथ कि चलो आ जाओ, वैसे खातून करके
नहीं, ऐसा कौन है? आपको पता तो है, कोई इंसान नहीं ऐसा अच्छा जो मेरे साथ कहता है वो बाजी किसी ने नहीं बुलाया। ये कहते हैं चाय बना दो, हम आपको जितने बोलोगे पैसे देंगे। जब चाय पी लेते हैं फिर उठ के चले जाते हैं, पीछे आवाज़ें लगाते रहते हैं, फिर सुनते नहीं हैं। बस मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं जो कि एटलीस्ट कोशिश कर रही होती हैं, उनके लिए हम लोग ख़ुद कोशिश करते हैं कि उनके लिए कोई ना कोई वसीला बना जाए, उनके लिए हम मददगार साबित हो। इनका नंबर मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है, अपनी पूरी तसल्ली कर लेने के बाद ज़रूर इनसे बात कीजिएगा और ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा। जो ख़वातीन मेहनत करके हक हलाल करके कमाना चाहती हैं, उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।